नमस्कार बच्चों। हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बच्चों को व्हाट्सएप पर भेजा था, तो उसी का हम कुछ का सलूशन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमने टोटल करीब 16-17 क्वेश्चन भेजे थे। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन यह था, फाइंड द, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7 यानी 7:20 पर 7:20 पर, ठीक है। मिनट और घंटे की सुई के बीच कितना एंगल बनेगा, यही सवाल है। तो जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं हैं वे क्वेश्चन सुन लें और फिर से बोल रहे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, वे अपने पिछले वीडियो में हम बहुत बार लिख चुके हैं, या मेरा नंबर होगा ही, तो उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दें, जिससे कि इन फ्यूचर में हम और भी क्वेश्चन आप लोगों को भेजा करें। तो अब सवाल यह है कि हमसे यही कह रहा है कि 7:20 में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पर समस्या यह है कि 7:20 में तो मिनट का सुई दोनों चलेगा यहाँ से, मिनट का सुई तो यहीं रहेगा, लेकिन घंटे वाला सुई ना 7 से थोड़ा आगे निकल जाएगा, एग्जैक्ट 7 पर नहीं रहेगा। ये सब समझते हैं। अब सवाल है कि यहाँ से चल के आवर वाला सुई बनाया एंगल θ1 और मिनट वाले ने बनाया हमको θ2। हमें बीच का निकालना है थीटा। हमें चाहिए थीटा बराबर क्या। तो सबसे पहले θ2 हमारा मिनट वाला, तो मिनट वाला 20 मिनट चलता है, तो मिनट वाले के लिए सवाल यह है कि 60 मिनट में बनता है कितना डिग्री, 360। एक चक्कर मारा मिनट का सुई, मिनट, फिर से सवाल शुरू से बोल दे रहे हैं। 7:20 में मिनट और आवर के सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 7:20 में दोनों चलेगा यहाँ से, तो 20 मिनट पर मिनट का सुई यहाँ रहेगा, लेकिन आवर का सुई 7 के थोड़ा आगे रहेगा, एग्जैक्ट 7 पर नहीं रहेगा। तो दोनों के बीच का कोण थीटा निकालना है। तो इसके लिए पहले आवर वाला कितना एंगल बनाएगा, 100 निकालेंगे, बी और मिनट वाला कितना बनेगा, 100 निकालेंगे, और थीटा बराबर θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। दोनों निकालना है। तो सबसे पहले मिनट वाला 20 मिनट चलेगा, तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। तो बच्चों ऐसा है, 60 मिनट में पूरा एक राउंड मारेगा, तो 60 मिनट में 360 चक्कर, तो 1 मिनट में कितना मारेगा वह, 6 डिग्री बनाएगा कोण। तो 20 मिनट में कितना बनाएगा, 20 छक 120 डिग्री को, यानी हमारे पास θ2 हो जाएगा 120 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम, मिनट वाला सुई 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 120 डिग्री। अब आ जाते हैं आवर वाला। तो आवर वाले पर हमसे चक्कर कर रहा है 7:20 मिनट, 7:20 मिनट यानी 7 आवर 20 मिनट। तो इस 20 मिनट को बच्चों बदल दो आवर में, यानी 7 होल 20/60 आवर। कैसे, 20 मिनट को बदल दिया घंटा में, कैसे, 60 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 7.1/3 आवर, यानी हो जाएगा 22/3, 22/3 घंटा।
तो ये 7:30 यानी 22/3 घंटा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे चूंकि 12 घंटा में पूरा एक चक्कर मारता है आवर वाला सुई, तो एक चक्कर में 360 डिग्री, तो 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 22/3 घंटा में कितना हो जाएगा 30 गुना में 22/3 है ना, तो कट के बचेगा 10, यानी कितना हो जाएगा 220 डिग्री। तो ये गावर वाला सुई बनाएगा कितना हमको 220 डिग्री। अब हमें थीटा निकालना है, θ1 माइनस θ2। तो हमने बताया था आप लोगों को आंसर इसका, हम कैसे आएगा देख लिया। सबसे पहले मिनट का सुई 20 मिनट में कितना बनाएगा हम निकाल के बता दिए हैं। 60 मिनट में एक चक्कर मारेगा, तो 60 मिनट में बनाएगा 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, तो 20 मिनट में कितना निकाल लिया हमने वो मिनट वाला सुई का। अब आवर वाला सुई का 7:20, 7:20 यानी 20/60 घंटा, इसको बदल दिया हमने पूर्णांक में, फिर यहाँ से लिया है इसमें हमने, ये टोटल हो गया आवर, यानी इतना आवर। तो यह एक चक्कर मारेगा 12 घंटा में, 12 घंटा में इतना डिग्री, तो 1 घंटा में इतना डिग्री, तो इतना घंटा में कितना डिग्री, 220 डिग्री। अब ये 220 डिग्री निकल गया और दोनों के बीच का एंगल हमको निकालना था, आंसर आ गया। फिर हमने ये क्वेश्चन दिया था बच्चों को बनाने के लिए, ये हमने कॉपी में नहीं दिया था, ये हमने वो वीडियो में डाला था, ये हम व्हाट्सएप पर नहीं भेजे थे। और एक और क्वेश्चन दिए थे हम बनाने के लिए, ये शायद एक और क्वेश्चन दिए तो मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन, आप लोग बना के भेजे भी नहीं हमको, खैर कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन कौन सा दिए थे हमको ठीक से याद नहीं, देखना पड़ेगा। खैर फिलहाल हमको ये एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आगे, और भी हम आगे इस पर बेस्ट क्वेश्चन देंगे। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, हमारे पास गिवन है sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 बराबर 3, ये गिवन है, ठीक। तो निकालना है यहाँ और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस कॉमन सेंस लगेगा। जो कह रहे हैं ध्यान देकर सुनिए, आगे ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा, हम भी देंगे। सबसे पहले कुछ हम एक आपको समझाते हैं। 2-3 आदमी हैं, X Y Z, 3 आदमी हैं। अच्छा, उसके पहले एक और चीज, हमें मालूम है कि साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम क्या होता है +1, ठीक है। साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम क्या होता है +1, ये हम सबको मालूम है, या बता चुके हैं। अब ऐसा करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके हम अगला वीडियो डालेंगे आपको, इसमें हम क्या कहते हैं, ग्राफ पढ़ाएंगे। ग्राफ को रिकॉर्डिंग से पढ़ाते हैं, और ग्राफ के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से लाइव क्लास कंपाउंड एंगल से। ग्राफ के बाद देखते हैं, अगर सूचना आ जाती है इंस्टीट्यूट खुलने की, ठीक है, तो ग्राफ के बाद से हम लोग फिर से आ जाएंगे लाइव क्लास में, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे जूम पर या गूगल मीट पर, लाइव क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए, X Y Z 3 आदमी है, X Y Z, X Y Z। तो X के पास बेटा मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है, ठीक है। Y के पास मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है, और Z के पास मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है। सुनना ध्यान देकर, 3 आदमी है X Y Z, तीनों के पास मैक्सिमम 100 रुपया हो सकता है, समझ गए। अब तीनों के पास कुछ पैसा है जिसका सम है 200, तो किसके पास कितना पैसा है, फिर से कह दे रहे हैं। 3 आदमी है X Y Z,
तीनों के पास अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकते हैं। तीनों के पास कुछ कुछ रुपया है और तीनों का सम है कितना 200। तो बताइए किसके पास कितना पैसा है। ठीक है, अब सवाल है, हो सकता है कि x के पास 100 हो, y के पास 50, z के पास 50। हो सकता है x के पास 80, y के पास 80, बाकी बचा जो है कोई फिक्स नहीं है किसके पास कितना रहेगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन यदि मेरा सवाल हो कि तीनों के पास अधिक से अधिक 100 रुपया हो सकता है और तीनों के पास कुछ कुछ है जिसका सम है 300, इसका मतलब क्या रहा, किसके पास कितना है। तो तुम इजीली कह दोगे कि सर जी इसके पास भी 100 रुपया है, इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100 है, तो समझ गए। तो वही ना कहानी यहाँ पर है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1 और तीनों का जोड़ है 3। इसका मतलब क्या होगा, इट इज पॉसिबल ओनली इफ जब यह भी 1 हो, यह भी 1 हो और यह भी 1 हो। इसका मतलब यह बराबर 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और यह भी नहीं। समझ लीजिए इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आएंगे इस कंसेप्ट पर। आगे आपकी मर्जी, सारा क्वेश्चन हम नहीं बता सकते हैं, अपना कॉमन सेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 0 0 0 यानी आंसर आएगा 0, है ना। सारा क्वेश्चन को हम नहीं बता सकते, आपको कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। चलिए फटाफट। फिर हमने क्या किया था कि एक और सवाल दिया था बच्चों कि जब ए बी सी डी साइक्लिक, 2 क्वेश्चन था, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें उसमें प्रूव करना था cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D बराबर 1, ये प्रूव करना था। और दूसरा हमें प्रूव करना था यहाँ से cos 180 माइनस A, वो दूसरा ये करेंगे और दूसरा वाला आप लोग खुद कर लेंगे। क्या दूसरा हम करते हैं, पहला वाला आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन था cos 180 माइनस A प्लस cos 180 प्लस B, 180 प्लस B प्लस cos 180 प्लस C माइनस साइन 90 प्लस D बराबर 0। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला खुद कर लेना, ये वाला हम कर देते हैं कि जब A B C नहीं बनेगा तो पूछिएगा। A B C D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, याद करिए स्कूल में पढ़ा होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर में होता है, A B C D, तो इसमें हमें मालूम है कि अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री और B प्लस D का सम क्या होता है 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम होता है 180, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था, हमने कहा था कि स्पेशली हमारा लेक्चर 3A और 3B जरूर देखिए, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी पर हमने बताया था, इसको लेकर चलते हैं थोड़ा शॉर्ट में। दोबारा क्वेश्चन क्यों लिखे, cos 180 माइनस A, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस, और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा प्लस cos। तो यहाँ पर माइनस ले है, प्लस हो गया, ये आ गया। ये हम लिखने के बाद फिर से इसको लिखेंगे साइन cos, ये सब जो फार्मूला बताए थे उस पर लिख दिया। अब हमें इसे 0 लाना है, तो देखो अब इस पर आ जाओ, यह A और C यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, दोनों को नहीं किसी एक को, और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करो।
तो a और c में से a को चेंज करते हैं तो a प्लस सी 180, तो c बराबर 180 माइनस a, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा c बराबर 180 माइनस, सॉरी इसको a को, चलो a को कर देते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस c, तो इसे क्या लिखते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना और इसको यहीं पर लिख दो। वैसे ही इन दोनों में से किसी एक को, तो इसी को बदल दो, b प्लस डी 180, तो b बराबर 180 माइनस डी है ना, तो b की जगह लिख देंगे 180 माइनस क्या चीज d, और इसे ऐसे ही लिख दो। अब जितना तुमको मालूम है, क्या चीज मालूम है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और पहले से माइनस है ही, यानी क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला ऐसे ही रह जाएगा। उसी प्रकार से cos 180 माइनस थीटा माइनस, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वो वाला हमारा है ही, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या हो गया जीरो। तो समझ ही गए हो ये कैसे बनेगा, बताएंगे और नहीं समझते हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला फंडा था इसमें, ठीक है ना। ऐसे ही सही क्वेश्चन हमने दिए हैं, सब बना लिए, या तो बना लिए होंगे, नहीं तो बनेगा। और भी क्वेश्चन चाहिए इसके बाद, ऐसे हम ग्राफ बताएंगे, और भी कुछ क्वेश्चन हम मेरे पास हैं, अगर जरूरत हो बनाने की तो कहिएगा, हम क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। देखिए थर्ड में हमने कहा था प्रूव करना है cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204 प्लस cos 300, इस सब का मान हमको प्रूव करना है, 1/2 लाना है, ठीक है। अब ये चीज है, ठीक है ना, इस सब का वैल्यू हमको लाना है 1/2, ठीक। तो फिर से कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं हो, तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं वे मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, मेरा नंबर मालूम है, बार बार हम बता रहे हैं, 9835290561। देखिए अब इस सवाल है कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखिए हम लोग जो भी थोड़ा सा पढ़े थे लेक्चर 3B और 3C में, हमको 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू मालूम है, वो भी किसका 30, 45, 60 और 90 का। उसकी मदद से हमने 120 का वैल्यू निकालना सीखा था, 150 का वैल्यू निकालना सीखा था, 300 डिग्री का वैल्यू, सब जो सब निकाले थे। किसका किसका निकाले थे ये समझिएगा, 30, 45, 60, 90 का है। तो इससे रिलेटेड जो रहेगा, 180 से उतना कम, 180 से उतना ज़्यादा, जैसे कि 30 का मालूम है तो 180 से 30 कम, 180 से 30 ज़्यादा, 180 से 45 कम, 180 से, ये सब चीज़ का निकाल सकते हैं जो भी मालूम है। तो अब यहाँ पर 24 का कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा है, 55 का रिलेशन पता नहीं चल रहा है, 125 का रिलेशन पता नहीं चल रहा है, 204 का पता नहीं चल रहा है, 300 का पता है। कैसे? 300 को 360 माइनस 60 कर सकते हैं, तो वहाँ का हमको आइडिया है कि 300 डिग्री का उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं पता चल रहा है। तब यहाँ सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसा सोचो जहाँ से कुछ कुछ रिलेशन निकले। तो इन दोनों में सोचो 180 इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है ना। तो इसको हम ऐसे ही लिख दें और इसे लिख दें cos 180 प्लस 24। और वैसे ही सोचो इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा, इस दोनों में 180 का दोनों का सम 180, हाँ ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, और इसे लिख देते हैं cos 180 माइनस 55, 125 की जगह। मेरे ख्याल से ठीक लिख रहे हैं ना, ठीक है। और यह 300 को हम लिख देते हैं 360 माइनस 60। और जितना हम लोगों को अपना ज्ञान सीखे हैं, cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा cos 55
और ये हो जाएगा cos 180 माइनस, और ये हो जाएगा cos 369 प्लस cos ये वाला इससे गायब cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, इसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन और थे वो आप लोग बना लेंगे। उसके बाद का एक क्वेश्चन है जो हम बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद का एक क्वेश्चन है वो हम बना रहे हैं। वो क्या चीज है, हमें वैल्यू निकालनी है किसका, साइन स्क्वायर पाई बाई 80 है, और फिर साइन स्क्वायर पाई बाई 9, और साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, और प्लस में साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9। मेरे ख्याल से यही है। इस सब का हमें लाना है, क्या चीज, प्रूव करना है बराबर 2। फिर से कह रहे हैं, जो लोग हैं अपना कांटेक्ट कर लीजिए हमसे, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा उसको हमसे आप पूछिएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल इतना देखिए, यह क्या करना है यहाँ से। तो सवाल यह है कि यहाँ 2 प्रूव करने में हो सकता है कि पाई के कारण आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो ये तो मालूम है ना कि पाई बराबर होता है 180, तो पाई की जगह 180 रख देंगे तो 180 बाई 18 सोच सकते हैं क्या चीज, 180 बाई 9 सोच सकते हैं क्या चीज, 180 बाई 18 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 70, और 180 बाई 9 20 है ना, और 20 इंटू 4 80। मेरे ख्याल से ठीक है, 4 पाई बाई 9 है ना, पाई की जगह लिख देंगे 180 बाई 9, यहाँ हो जाएगा 20/80। ठीक है, चलिए अब सवाल है कि इसको कैसे निकाला जाए। तो ऐसे सवाल और भी हम दिए होंगे, देखिएगा, वैसा वैसा 2 जिसका जोड़ हो जाए 90 डिग्री, वहाँ फोकस करिए। वैसा वैसा 2 एंगल खोजो जिसका जोड़ हो रहा है 90 डिग्री। तो हमने पाया कि साइन 10 और 80 का सम हो रहा है 90, और इन दोनों का सम हो रहा है 90। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलो। कैसे, इस 10 को बदलेंगे 90 माइनस 80, इस 20 को बदलेंगे 90 माइनस 70, और इन दोनों को हम ऐसे ही, दोनों में से किसी एक को, फायदा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़ चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़ चुके हैं, और इसको आप यहाँ पर लिख दिया जाए, है ना। तो यहाँ से ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी आंसर क्या हो गया 2 हमें लाना था। ये होता है ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम रहना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू 1, और इसका वैल्यू 1। ऐसा भी एक सवाल और आपको मिलेगा, कभी उसको बनाने की कोशिश आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद एक और सवाल हम दिखाते हैं, इस सबको बनाइएगा। अब अगला वीडियो हम डालें ग्राफ का, और भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बनाइएगा। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए और हम उनको दे देंगे। यहाँ पर गिवन है क्या चाहिए, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें निकालनी है वैल्यू कॉस का पावर 12 थीटा, है ना, और 3 कॉस का पावर 10 थीटा, और 3 कॉस का पावर 8 थीटा, और कॉस का पावर 6 थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे निकाला जाए वैल्यू इसका, आइए सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आइए, ये हमारे पास गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। यानी यहाँ से हमको यह गिवन मिला, जो गिवन था हमारे पास क्या चीज, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर। मालूम हो गया, ठीक। अब उसकी मदद से इसको हम देख रहे हैं तो हमारे मन में कुछ अजीब सी भावना आ रही है। कौन सी भावना आ रही है,
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब। ये कहाँ से भावना आई? यह तीन को देख के मन में भावना आई। इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम लोग वो फार्मूला देख करके इस फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए अपने भावना पर आगे बढ़ते हैं। कैसे? पहले ए क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब लाओ। कैसे क्यूब लाओगे? तो 12 को क्यूब लाने के लिए 4 थीटा का पावर क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं प्रॉब्लम। कॉस क्यूब, ठीक है, तो इसको क्यूब लाने के लिए ए स्क्वायर का पावर क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिया। तो देखो तुमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब इस पर फोकस करो, ऊपर क्या भूल जाओ। इस पर फोकस करने के लिए ये हमारा ए रहा, यह हमारा बी रहा। 3a का स्क्वायर, देखिए कॉस का पावर 4 का स्क्वायर इंटू बी, तो बी की जगह क्या है? कॉस स्क्वायर। देखो मामला क्लियर होगा। क्या चीज? 4 दूना 8 2 10 हो रहा है ना। अब प्लस 3ab², तो ए यह है 3a अब बी का स्क्वायर कॉस इंटू इंटू कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी प्लस हमको रह गया। चलो इसको देखो 2 2 4 4 8। चलो इसको फिर से बता देते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुमको और भी मिलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा वाला था। ये यहाँ देखा 3 को देख के हमारे मन में ये भावना आई, ये भावना आई, यह बराबर यह। तो उस भावना पर सबसे पहले ए क्यू पर आते हैं। ए क्यू पर हमें यहाँ से लिखते हैं कॉस क्यूब लिखना है। तो क्या लिखें कि हमको वह मामला सेटअप हो जाए? 4 3 12 हो गया, ए क्यू हो गया। ए की जगह मन में क्या आ गया? यह। अब बी क्यूब, तो बी क्यूब यहाँ है, तो इसको बी क्यूब पर लाने के लिए हम क्या लिखें? कॉस ए स्क्वायर का पावर क्यूब। 3 6 हो गया। अब ये हो गया। तो बेटा अब इस पर आ जाओ। ए स्क्वायर, ए की जगह यह है 3a का स्क्वायर, है ना। ए का मतलब कॉस 4 का स्क्वायर इंटू बी, बी यह है, इंटू में क्या रह गया? बी। देखो 4 दूना 8 2 10 हो रहा है ना यहाँ। और वैसे ही 3ab², ए की जगह यह रह गया क्या चीज? कॉस 4 थीटा इंटू बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है? कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। मन में सोचो क्या चीज? 2 दूना 4 4 8 हो रहा है, मतलब मामला सही है। अब यह पूरा हमारे इस फॉर्मूला पर सेट हुआ। इसकी जगह यह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ए की जगह यह और बी की जगह वह का होल क्यूब लिख सकते हैं। हो गया ठीक। अब यहाँ से ये जो cos 4 है, तो वहाँ देखते हुए बेटा cos 4 को हम क्यों न ऐसा लिख डालें, है ना जी। नहीं तो छोड़ दो। यहीं पर cos स्क्वायर बराबर साइन है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या हमको हो जाएगा? cos 4 थीटा। यानी यह हराने पर यह हराने पर यह, तो cos 4 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? साइन स्क्वायर। प्लस में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर का पावर क्यूब। इसका मान क्या हो गया? 1 का पावर क्यूब, यानी इसका मान 1। ठीक है, तो यह एक अच्छा सवाल है। और इसी तरीके का और कुछ सवाल है जो आप लोग बनाइएगा। अब हम नहीं बताएंगे, अब हम तभी बताएंगे जब आप हमसे सवाल पूछिएगा जो हम दिए हुए थे। ठीक है ना। जो भी हम सवाल दिए थे आप जब पूछिएगा कि सर हमसे नहीं बना, तब बताएंगे, अब इसके अलावा नहीं बताएंगे। हाँ, और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए अगर हमसे इसी वेराइटी का, तो हमसे डिमांड करिएगा, हम और क्वेश्चन देंगे। ठीक है, डिमांड करिएगा तब देंगे। और इसके अगला हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ का यूज 12 में भी पड़ेगा, इसलिए ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। और ग्राफ के बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर? लाइव क्लास चलेंगे कंपाउंड एंगल से। ठीक है ना। ग्राफ के बाद हम लोग लाइव क्लास करेंगे कंपाउंड एंगल से। ठीक, तो ग्राफ ज़्यादा तक ठीक समझिएगा। इतना क्वेश्चन बताए, इसी पर बेस्ड और भी जो क्वेश्चन अपना बनाने की कोशिश करिएगा। और चाहिए क्वेश्चन और दिया जाएगा, हमसे डिमांड करिएगा। और तब तक आप लोग थोड़ा सा जो क्वेश्चन देंगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देंगे। जो भी क्वेश्चन हमसे एक्स्ट्रा, किताब तो लोग बना ही रहे हैं,
आर्य सवाल ये सब क्वेश्चन है, और हमसे लीजिएगा तो हम कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देंगे जो कि आपको हम अलग से सॉल्व करवाएंगे। इसके अलावा जो भी कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा, और बाकी आगे मेरे इस चैनल को आप लोग सब लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कराइए, बेल आइकन बजाइए, लाइव करिए, जिससे कि आप लोग ग्रुप में और ज़्यादा लोग जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।